हाँ तो चलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया। और आप लोगों की आवाज मुझे आएगी तो मैं और अच्छा समझा पाऊंगा, है ना? तो जितना आप लोग बात कर पाएंगे मुझसे इस सेशन में, जब जब मैं आपसे बात करने कहूँ, जितनी ज्यादा आप बात करेंगे उतना ज्यादा हम लोग इस सेशन को अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेशन हमारा इस बात पे है कि ये फोकस क्या चीज होती है और इसकी जरूरत क्या है। तो अगर हम लोग बात करें फोकस की कि ये फोकस होता क्या है और उसकी जरूरत क्या है, तो सबसे पहले अगर हम जरूरत की बात करें कि जरूरत क्या चीज होती है, तो जरूरत फोकस की हमको हमेशा और हमेशा और हमेशा इस वजह से होती है कि अगर हमारा किसी भी काम में फोकस रहेगा, तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आपके पास फोकस रहेगा तो सबसे पहले आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी काम में इंक्रीज हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस उस काम के लिए इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस उस काम को करने में इंक्रीज हो गया तो फिर आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी हैप्पीनेस उस काम से इंक्रीज हो गई तो आपको गिल्ट नहीं आएगी। और अगर आपको गिल्ट नहीं आई ना बच्चे काम करते हुए, तो आप एक प्रे की जगह एक प्रेडेटर बन जाओगे। अब जब कभी मैं बोलता हूं प्रे की जगह प्रेडेटर बन जाओगे, इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या ही फर्क पड़ता है कि प्रे और प्रेडेटर में? फर्क है बहुत इंपॉर्टेंट। फर्क क्या है कि देखो, दौड़ते दोनों है, शिकार भी और शिकारी भी। एक शेर को हिरन जब मारने के लिए दौड़ता है तो शेर भी दौड़ रहा होता है और हिरन भी दौड़ रहा होता है। कॉमन सेंस की बात है। इट्स ऑल अबाउट कि दोनों किस वजह से दौड़ रहे हैं। शेर दौड़ रहा होता है हिरन को मारने के लिए और हिरन दौड़ रहा होता है जान बचाने के लिए। आया समझ में? और दोनों के अंदर से बहुत बार जान हिरन की चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। तो जिंदगी में जब कभी हम लोग काम करते हैं, जिंदगी में जब कभी हम लोग किसी भी चीज के लिए एफर्ट डालते हैं, हम एफर्ट डाल रहे होते हैं तब भी हमारा सिलेक्शन हो ना हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी मेंटेलिटी प्रे की है या प्रीडेटर की है। हम अपने आप को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं या वो चीज जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। हम जब जब पढ़ने बैठ रहे हैं ये सोच के बैठ रहे हैं कि नहीं पढ़े तो सब बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, या ये सोच के बैठ रहे हैं मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे टॉप करके अपनी जिंदगी बहुत अच्छी करनी है। क्योंकि जब जब हम डर के पढ़ने बैठेंगे या डर के कोई भी काम करने बैठेंगे, हम उस काम को केवल सर्वाइवेबिलिटी तक कर पाएंगे, उतना ही कर पाएंगे जितने में हम सर्वाइव कर पाए। बट जब कभी हम किसी काम को ये सोच के करने बैठेंगे कि आज बैठा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पूरा करना और बहुत अच्छे से करना है, आई एम अ प्रेडेटर नॉट अ प्रे, तो हम उस काम को सर्वाइव के लिए नहीं, थ्राइव के लिए पूरा करेंगे। समझ में आ रहा है? मेहनत सब बच्चा करेगा, काम सब बच्चा करेगा, किताब खोल के हर इंसान बैठेगा। सवाल होता है कि उस किताब में से कौन क्या सीख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा वो, दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। वो चीजों को बस अलग तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है और इसीलिए हमारे लिए माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। तो पहले समझ में आया कि प्रे और प्रेडेटर में क्या फर्क होता है। अब वो फोकस का फर्क होता है। समझो, दोबारा इमेजिन करो, सोचो, शेर भाग रहा है और हिरन भाग रहा है। शेर का फोकस पूरा किस पे है? हिरन का फोकस किस पे है? भागने पे, वो भी जान बचाने पे। अब हिरन भाग आगे रहा है, फोकस पीछे है, क्योंकि शेर तो पीछे लगा है ना। अब वो भाई मारा ये घुस जाएगा मेरे, ऐसे भाग रहा है, इस चक्कर में वो गया, पर शेर उसको खाएगा क्योंकि उसको केवल हिरन देख रहा है। और जब कभी तुम उस शिकार में देखोगे तो तुम देखना, चाहे शेर हो चाहे चीता, कोई सा भी प्रेडेटर हो, वो जब कभी शिकार कर रहा होता है, चाहे 50 हिरन हो, उसने अगर एक बार एक हिरन पे आंख सेट कर ली तो उसके बगल से हिरन निकल जाए, वो उसको छुएगा तक नहीं, क्योंकि उसको पता है मैंने ये देखा, अब तो इसी को पकड़ूंगा। अगर मैंने फोकस हिलाया तो मुझे कोई हिरन नहीं मिलना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दैट इज द पावर ऑफ फोकस बेटा। तो अब सवाल आता है कि फोकस होता क्या है। मतलब हम सब लोगों से, सब लोग कितनी बार कहते हैं फोकस करो फोकस करो फोकस, कितनी बार कहते हैं फोकस फोकस फोकस। हमको कैमरे का फोकस समझ में आता है, ये जिंदगी का फोकस क्या होता है और इसकी इतनी जरूरत क्यों है फोकस की। मतलब नहीं भी हो फोकस तो क्या होगा। तो समझने के लिए फोकस क्या होता है हमको समझना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और जिसकी बात हम लोग कभी करते ही नहीं। तो अगर हम फोकस की डेफिनेशन की बात करें तो तुम देखो ध्यान से, और इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, दैट इफ यू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक or if you your attention is focused on it, you concentrate on it, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी केवल कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा, तुमने उसके बारे में कंसंट्रेट करा, बहुत ही बढ़िया है, अभी ये तो तुम्हारा पर्टिकुलर फोकस हुआ, बट ऑल्सो यू थिंक अबाउट इट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कम। You don't only concentrate on your study, when you are not studying you are also thinking about your study. You don't only concentrate on your dance, when you don't practice dance you are thinking about your dance. You don't only concentrate on your career, you don't only concentrate on your business, but when you don't do the particular stuff while you are sitting ideal, you are also thinking about it. That is called focus.
दैट इज कॉल्ड फोकस. यू थिंक अबाउट इट. सेकेंड पॉइंट, यू डिस्कस इट. तुमसे जब कभी कोई बात करने आए, तुम उसके बारे में बात करोगे जिस चीज पे तुम्हारा फोकस है, वो उस पर बात करेगा जिस पे उसका फोकस है. अब किसका फोकस हल्का है ये डिसाइड करेगा कि किसकी बात नहीं होगी. आ रहा है समझ में? भाई तुम्हारा फोकस पढ़ाई पे हल्का है, उसने कहा बास्केटबॉल की बात करे, तुमने कहा छोड़ना पढ़ाई और बता बास्केटबॉल में क्या चल रहा है. उसका बास्केटबॉल फोकस था. तो फोकस हमेशा उस नदी की तरह होता है जो जब पहाड़ से निकलती है बेटा, तो डिपेंड करता है कि उसकी ताकत कितनी है कि वो दूसरी नदी को अपने अंदर मिलाएगी या खुद दूसरी नदी में मिल जाएगी. अगर उस नदी में ताकत नहीं हुई तो वो किसी दूसरी नदी में मिलके उसको ट्रिब्यूटरी दे देगी, और अगर खुद में ताकत हुई तो उसके अंदर बाकी नदियां मिलेंगी. तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव हमेशा तुम्हारे फोकस से तय होगा. तो क्या क्या बात हुई? दैट फर्स्ट यू पे अटेंशन टू इट, यू कंसंट्रेट ऑन इट, यू थिंक अबाउट इट, यू डिस्कस अबाउट इट, यू डील विद इट. व्हेन आई टॉक अबाउट डील विद इट, इसका क्या मतलब होता है? डील मतलब, सी अगेन, दुनिया में कोई भी काम बिना प्रॉब्लम्स के हो ही नहीं सकता. तुम अगर बचपन में पैदा भी हुए थे तो तुम्हारे पैदा होते समय अम्बिलिकल कॉर्ड कट गई थी. तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे जिंदा रहने की जो बेसिक सोर्स थी जिससे तुम्हें खाना पानी मिलता था, इस दुनिया में आने के लिए उसको काट के तुमको लाना पड़ा. इसका मतलब है कि तुम किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करके ही किसी ना किसी सॉल्यूशन पे आ पाओगे. एंड व्हेन यू आर कमिंग टू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन आफ्टर फेसिंग अ प्रॉब्लम, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली डीलिंग विद द प्रॉब्लम. सो इफ यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग, you ought to deal with the problems that are related to it. अगर तुम उन प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे हो, तुम उस पर फोकस नहीं हो. तो इसीलिए ओनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो फोकस के अंदर इनग्रेंड होता है. या कह लो कि जिनके अंदर ओनरशिप होती है उनमें फोकस होता है कि गुरु ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है हम ही से निकलेगा. ये बहुत जरूरी चीज है. तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि ये समझना कि मैंने किसी चीज पे फोकस करा है, उसकी सारी समस्याएं मेरी हैं, सॉल्व मैं करूंगा, ऊपर से कोई उतर के नहीं आएगा. तो यू डील विद इट एंड रादर डीलिंग विद अदर टॉपिक्स. तो तुम जब कभी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मेरे को किस चीज पे डील करना है, तो अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं कि मुझे अपनी रिलेशनशिप पे डील करना है, मुझे अपनी बॉडी भी अच्छी करनी है, मुझे एग्जाम भी निकालना है, मुझे अपने घर की प्रॉब्लम्स भी ठीक करनी है, मुझे देश भी सुधारना है. अब तुम इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, अब इनमें से कोई डील नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास फोकस नहीं है. तो तुम खुद को बोलोगे गुरु बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो उंगली, बंद करो उंगली. एक प्रॉब्लम से डील करेंगे, कौन सी? अभी जो सामने है उसी की बात होगी, बिकॉज उस पर फोकस है. समझ में आ रहा है फोकस का मतलब? तो आज के बाद जब कभी तुमसे कोई कहे कि फोकस का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, क्या ना ना, कंसंट्रेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फोकस. फोकस इज रिट लार्ज देन कंसंट्रेशन. आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल डील अबाउट इट. दैट इज कॉल्ड फोकस. आया समझ में? आया समझ में फोकस क्या होता है? तो ये हुआ फोकस. और हमेशा याद रखना, जहां पे तुम्हारा फोकस रहेगा वहीं तुम्हारी एनर्जी जाएगी. वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज. तुम अपने आप उस चीज की तरफ ओरिएंटेशन हो जाओगे, तुम अपने आप उसकी बातें करोगे, तुम उसको सोचोगे. और ये कहानी ही बहुत आगे चल के जो आजकल दुनिया में लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या करो, वो लॉ ऑफ, बहुत शानदार, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये फोकस का ही पॉइंट है. तुम अपने आप उन चीजों को अट्रैक्ट करोगे क्योंकि तुम वही बात कर रहे हो, तुम वही सोच रहे हो, तुम वही कर रहे हो. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन दिस सेंस इज नॉट अ सूडो साइंस, इट इज समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल. कि तुम दिन भर वो सोचोगे तो वही तो करोगे ना. समझ में आ रहा है ना? तुम दिन भर वही करोगे तो अपने आप रिजल्ट आएगा. कैसे नहीं आएगा रिजल्ट? तो आया समझ में? तो वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी गोज. इसके साथ साथ क्यों करना है फोकस, हमें समझ में आ गया क्यों करना है. और अगर फोकस नहीं करते हैं तो क्या होता है, देखो, अगर तुम फोकस नहीं करते हो तो सबसे पहले तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो तुमको अपने ऊपर डाउट आने लगता है. जब तुम्हें अपने ऊपर डाउट आने लगता है, वो बहुत गंदी सिचुएशन होती है. उस सिचुएशन से तुमको अपने ऊपर स्ट्रेस आना शुरू होता है. जब तुम्हें डाउट से स्ट्रेस आना शुरू होता है तो वो स्ट्रेस, डाउट और लेस प्रोडक्टिविटी तुमको लेके जाती है गिल्ट के अंदर. कि अबे यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं यार, गिल्ट हो रही है. और एक बार तुमको गिल्ट हुई दोस्त, तुम प्रे ही बनोगे, तुम प्रेडेटर नहीं बन सकते. तुम दौड़ोगे पर शिकार होने के लिए, शिकार करने के लिए नहीं दौड़ पाओगे. तो आज के बाद जब कभी कोई भी काम शुरू करो तो खुद से पूछो, वेदर आई एम रनिंग टू किल और टू गेट किल्ड. पूछो खुद से, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं. समझ में आ रहा ना? मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, मैं फिजिकल हेल्थ अच्छी क्यों कर रहा हूं, हर चीज को कर क्यों रहा हूं.
जब तुम क्यों का जवाब ले आओगे तुम्हारी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। आया समझ में? तो यहां तक हुआ फोकस क्या होता है, फोकस करने से फायदा क्या होता है, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है। अब इसके बाद हम तुमको समझाएंगे कि फोकस करते कैसे हैं। आज से पहले जब कभी हम फोकस समझते थे तो हमसे लोग क्या बोलते हैं कि फोकस कैसे करते, फोकस कर लो, कर लो फोकस, यही तो बोलते हैं। तुमको फोकस नहीं हो पा रहा कहीं, तुम सीरियस नहीं हो इस बारे में, यही तो बोलते हैं। तुम्हारा मन ही नहीं है पढ़ने का, है कि नहीं, तुमको तो फ्री की रोटी मिल रही है, एग्जैक्टली ये बोलते हैं। बैठे बैठे सब मिल रहा है तो फोकस कैसे करोगे? नहीं, तुम कभी भी केवल फोकस इस वजह से नहीं करते कि तुम हरामखोर हो। हाँ, वो भी वजह हो सकती है, पर केवल ये वजह नहीं होती। ठीक है, मैं अपनी भाषा के लिए बिल्कुल माफी नहीं चाहूंगा, क्योंकि यही भाषा में हम सब लोग समझते हैं, तो मैं यही बोलने वाला हूं। ठीक है, तो फोकस समझ में आ रहा है? हम फोकस कभी भी इसीलिए नहीं छोड़ते, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। और फोकस ना करने का सबसे पहला रीजन जो होता है बेटा, वो होता है बिकॉज यू डू नॉट केयर अबाउट योर सेल्फ। वेन यू केयर अबाउट योर सेल्फ, you care about the things you dream and desire, and when you care about the things you dream and desire, you go for them. It is seldom not your ill will, it is not your lack of hard work, it is not your lack of attention, it is the lack of importance you are giving to yourself. तुमने कभी अपने गोल को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को वैसा माना ही नहीं जैसा मानना था। तुमने हमेशा माना कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर लूं ताकि पापा मम्मी खुश हो जाए, मैं बहुत कुछ कर लूं ताकि उसको इम्प्रेस कर दूं, ताकि ये हो जाए वो हो जाए। अरे अपना क्या, अपना क्या? और जब तक खुद के लिए नहीं कर रहे तब तक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले याद करना दैट इफ यू विल नॉट केयर अबाउट योर सेल्फ, नो वन इज गोइंग टू केयर अबाउट यू, एंड इफ यू विल नॉट यूटिलाइज योर सेल्फ फुल्ली, पीपल विल यूटिलाइज यू। आया समझ में? कितनी बार नहीं होता है घर पे, हम लोग पढ़ भी रहे हैं तब भी हमें कोई काम बता देता है, हम कहते हैं अबे किताब खुली रखी है बाबू सामने यार, अब ये तो देख लो। और चलो घर वाले नहीं बता रहे, दोस्त का फोन आके चल रहा है भाई किताब लेने चल रहे हैं। तो मैं जब पढ़ाई करता था मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे चल राजा मंडी किताब लेने चल रहे हैं, तो मैं उनसे बोलता था कितनी भारी किताब लेके आएगा? बोला मतलब भारी क्यों? मैंने कि अकेले नहीं उठा पाएगा। नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे इसीलिए पैदा करा था कि मैं एक दिन तेरे साथ किताब लेने जाऊं, मैं सैंपल में पैदा हुआ हूं, सैंपल का बच्चा हूं मैं। तो हंस जाता था वो। मैंने कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे खाली बैठा रहूं। क्यों बैठा रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब है, मेरी जरूरत है, अगर तेरे लिए कोई जरूरत है तो मैं 10 बार आऊंगा, अगर मेरी जरूरत नहीं तो मैं खुद पे फोकस करूंगा। आई विल यूटिलाइज माई सेल्फ फॉर माई ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी, माई ऑप्टिमम डेवलपमेंट, माई ऑप्टिमम नर्चरिंग। आई विल यूटिलाइज माई सेल्फ। और याद रखना, जब कभी तुम खुद को प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट और नर्चरिंग के लिए यूटिलाइज करोगे ना, तुम्हारे मन में एक फील हमेशा आएगा कि तुम साले सेल्फिश हो। तुम नहीं हो। खुद का विकास करना सेल्फिशनेस नहीं होती। इसीलिए याद रखना, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, सेल्फ केयर इज नेवर सेल्फिश। आया समझ में? पहली बात क्लियर हुई? तो फोकस कैसे होगा? पहला पॉइंट, हमको खुद के ऊपर इस बात का भरोसा रखना होगा कि हम अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं और हम खुद को यूटिलाइज कर पाए। हर रोज समझना होगा कि हम खुद के लिए बहुत अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, तभी तुम वो नदी बन पाओगे जिसमें बाकी नदी मिले, ना कि वो नदी जो बाकी नदियों में मिल जाए। आया समझ में? दूसरा पॉइंट इसके बाद में, लव योर सेल्फ। और मैंने बहुत सोच के ये वाली चीज लगाई थी, वाई यू लव योर सेल्फ? बिकॉज वेन यू लव योर सेल्फ यू बिकम अ बिट लाइट। तुम हल्के हो जाते हो। हल्के का मतलब, जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम इस बात को समझते हो कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो जो प्रोसेस से यहां तक डेवलप हुआ है, और आगे भी डेवलप होने में उसको क्या लगेगा? प्रोसेस लगेगा। और प्रोसेस की ब्यूटी ये होती है कि उसमें गलतियां होती हैं, उसमें ब्लंडर्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े ब्लंडर होने के बाद हम सीखते हैं और फिर उसको सही होता है। सो यू शुड एंड यू मस्ट लव योर सेल्फ। आर यू गेटिंग इट? whenever I say love yourself, it doesn't mean that you should basically become a brat or you should become a badass. When I say that you should love yourself, it means कि तुमको अपना इस बात के लिए ध्यान रखना है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा वजूद इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, फोकस कैसे करें? तो पहला हुआ, अपने आप को यूटिलाइज करना सीखो। यूटिलाइज कैसे करोगे? जब खुद को प्यार करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट, जब कभी फोकस टूटेगा, जब कभी फोकस टूटे, क्योंकि हम सबका फोकस टूटता है, हम में से कोई ऐसा नहीं जिसका फोकस
नहीं टूटता है। तुम वही फिर से एग्जांपल ले लो, शेर हिरन के पीछे भाग रहा है, हिरन हट गया तो शेर थोड़ी उसके बाद अरे अब तो हिरन चला गया, अब मैं एक काम करता हूँ भूखा ही मर जाता हूँ, ऐसे होता है क्या कि अब तो क्या ही रखा है संन्यास ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता ना। whenever you are basically not being able to focus or off the track, it is not that much problem that you're off the track. What is more problem is that whether you are coming back or not, and it is the coming back which is very much important, because each and every time in your life each and every person can go off the track. It is all about whether you are coming back or not, and it is very much more important that whenever you are coming back, are you coming back much more stronger than your previous version or not? All right, you have to come back much more stronger than your previous version. You have to reduce your comeback time. कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है बेटा जो ऑफ द ट्रैक नहीं होता हो, पर बड़े लोग जो बहुत अच्छा कर गए उनमें और जो नहीं कर पाए उनमें फर्क क्या होता है? उनमें बेसिक फर्क ये होता है कि जो बहुत अच्छा कर गए वो अगर ऑफ द ट्रैक इतना सा होते हैं तो वापस आते हैं, और दूसरे वाले ऑफ द ट्रैक यहां हो जाते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है क्या एक हफ्ता निकल गया अब जिंदगी का, अब कुछ करना पड़ेगा। और जो दूसरे वाले ऑफ द ट्रैक होते हैं उनको पता पड़ता है यार एक दिन का एक क्वार्टर निकल गया, अ क्वार्टर ऑफ द डे हैज बीन पास, 6 घंटे निकल गए, मैं कुछ नहीं कर पाया, अब कुछ करना पड़ेगा। अकल दोनों को आ रही है, इट्स ऑल अबाउट दोनों की अकल आने की सेंसिटिविटी क्या है। इट्स ऑल अबाउट उस घर में आग लगने के चांस कम है जिस घर के अंदर पहले बाहर एमसीबी और फ्यूज लगा हुआ है, क्योंकि फ्यूज की सेंसिटिविटी ज्यादा है। अगर करंट गलत गया तो फ्यूज टूटेगा और घर में आग नहीं लगेगी, वो बचा लेगा। तो तुम्हारे पास फ्यूज और सेंसिटिविटी कैसी है ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा कम बैक टाइम कैसा है। और दूसरा, क्योंकि तुम खुद से प्यार करते हो, क्योंकि तुम खुद की इज्जत करते हो और खुद को यूटिलाइज करना जानते हो, इसीलिए जब तुम कम बैक करोगे तो पिछली बार से स्ट्रॉन्गर करोगे, क्योंकि तुमको पता है यार कोई बात नहीं, गलती हुई अब नहीं करनी है। तुम अपने आप को गिल्ट में लेके नहीं जाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आया यहां तक समझ में? 3 बातें समझ में आई, दैट व्हाई यू शुड कम बैक एंड यू हैव टू कम बैक वेरी मच स्ट्रॉन्गर, यू हैव टू रिड्यूस योर कम बैक टाइम। सब कम बैक करते हैं जिंदगी में, फिर एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है कि आप रिड्यूस कर पाओ अपना कम बैक टाइम। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, इसके बाद ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज टू नॉट टू लेट योर फोकस टार्निश, टू नॉट टू लेट योर फोकस गो हेवियर, मेक योर शेड्यूल प्रैग्मेटिक। When I talk about making a pragmatic schedule, इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों के साथ कितनी बार होता है कि या तो हम अपना शेड्यूल ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमें दिन में केवल 3 घंटे काम है, या तो ऐसा दिन शेड्यूल बना रहे हैं जो 3 दिन का काम 1 दिन में करना है। सब लिख लिया, सब ये भी करूंगा, 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 पूरा पोतर कागज, इतना बड़ा कागज भर लिया। दैट इज द प्रॉब्लम। बिल गेट्स ने हमेशा एक बहुत प्यारी लाइन कही, दैट पीपल ऑलवेज ओवर एस्टिमेट द पावर ऑफ 1 year and they underestimate the power of 10 years. And so as a student or any person do, they overestimate the power of 1 day or 1 week and they underestimate the power of 1 year. नहीं समझ में आया? हमको लगता है कि हम एक दिन में, एक हफ्ते में अपनी पूरी जिंदगी 360 180 चेंज कर दें, एक दिन एक हफ्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी सब सही हो जाए। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमको कंसिस्टेंटली 6 महीने काम करना पड़ेगा तब जाके चीजें सही होंगी। और क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं तो जैसे ही एक हफ्ते में चीजें सही नहीं होती हम गिव अप, पार्शियल गिव अप कर देते हैं, नैनो गिव अप कर देते हैं, पर थोड़ा बहुत गिव अप तो करते हैं कि यार अब नहीं हो पा रहा, यार क्या करें। अरे वो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम में गलती है, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि तुमने अपना शेड्यूल प्रैग्मेटिक नहीं बनाया था, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि तुमने आगे चल के अपना शेड्यूल के साथ साथ जितने भी गोल्स थे वो प्रैग्मेटिक नहीं बनाए थे, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि तुमने एक दिन में जब पढ़ाई का टाइम लिखा तो तुमने लिखा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ेंगे, 10 से 12 ये पढ़ेंगे, 12 से 2 ये पढ़ेंगे, 2 से 4 ये पढ़ेंगे। अबे खाना खाना है, पानी पीना है, बाथरूम जाना है, नींद आ जाएगी, उसका टाइम किसने निकालना है? कौन निकालेगा? वो ब्रेक लेना है, कुछ और करना है, थोड़ी देर हो सकता है सोशल मीडिया देखना हो, सबका टाइम निकालना है ना। तो कभी भी अपना शेड्यूल किसी और को इंप्रेस करने के लिए मत बनाओ, अपना शेड्यूल अपने आप को हमेशा खुद के साथ प्रैग्मेटिक रहने के लिए बनाओ। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? खुद के साथ प्रैग्मेटिक रहने के लिए शेड्यूल बनाओ, किसी को इंप्रेस करने के लिए शेड्यूल मत बनाओ। खुद को इंप्रेस करने के लिए भी शेड्यूल, खुद को इंप्रेस करने के लिए भी शेड्यूल, खुद को इंप्रेस करने के लिए भी शेड्यूल मत बनाओ।
योर शेड्यूल इज नॉट टू इम्प्रेस योर सेल्फ एंड योर शेड्यूल एग्जैक्टली, एक और बात याद रखना, योर शेड्यूल इज नॉट हेयर टू सॉल्व ऑल ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स। तुम्हारे शेड्यूल से तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्या सही नहीं होंगी यार, समस्या काम करने से सही होंगी। समझ में आ रहा है ना? तो शेड्यूल बनाते हुए याद रखना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, इसीलिए इसको खतरनाक बनाने से कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? क्योंकि हम लोगों को वैलिडेशन की इतनी आदत है ना बच्चे, कि हम हमेशा सोचते हैं, हमको वैलिडेशन की इतनी आदत है कि हम लोग, पानी मैं भी पीऊंगा, हमको वैलिडेशन की इतनी आदत है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा शेड्यूल बना दें कि लोग देख के कहें भाई ये तो बहुत पढ़ता है। होता नहीं होता है, और ये बड़े भैया 18 घंटे शेड्यूल है, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे हिसाब से प्रेगमेटिक बनाओ। आया समझ में? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपना शेड्यूल प्रेगमेटिक कैसे बनाए। मतलब मुझसे कितनी बार बच्चे पूछते हैं सर फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब शेड्यूल प्रेगमेटिक नहीं बन रहा है। शेड्यूल प्रेगमेटिक क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि गलती हो रही है। और वो क्यों गलती हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि तुम लोगों ने अपने शेड्यूल में कभी भी एक चीज की अवेयरनेस नहीं रखी, एंड दैट इज अवेयरनेस ऑफ टाइम। When I talk about awareness of time, it is very much different between controlling the time and being aware of the time. And what is the difference? So when I talk about controlling the time, तो हमेशा सोचते हो exactly इतने मिनट से इतने मिनट तक ये करना है, इतने मिनट से इतने मिनट तक ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हो जाएगा। हो ही नहीं पाता है। फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, गिल्ट आती है, गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि तुमने टाइम को, अपने काम को पूरा कंट्रोल करना चाहा रादर देन उसको ऑब्जर्व करना चाहा। यू शुड बी मोर ऑब्जर्विंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग रादर देन मोर जजमेंटल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आ रहा समझ में? सो व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर टाइम, अवेयरनेस क्या फायदा करती है? मुझसे कितनी बार बच्चे बोलते हैं सर सोशल मीडिया टाइम खराब कर रहा है, सर समझ में नहीं आता, दोस्तों के साथ 2 घंटे निकल जाते हैं। तुमने कभी सोचा कि जब तुम्हारे 2 घंटे निकलते तो तुम इस बात के लिए बस अवेयर रहो घड़ी देख के कि यार मेरे 2 घंटे यहाँ पे निकल रहे हैं। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा भाई क्या करो 2 घंटे निकल रहे हैं, तुमको देख मैं तेरे को बता रहा हूं कि देख निकल रहे हैं, इस बात को तेरे को अवेयर तो होना चाहिए। मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूं पर अवेयर रही हो। तो जब तुम अपने टाइम के लिए अवेयर रहोगे ना बेटा, तुम्हारी कोई भी ऐसी आदत जो तुम सुधारना चाहते हो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेगी सुधरने के लिए, क्योंकि तुम रोज अवेयर हो रहे हो उस बात के लिए कि ऐसा हो रहा है। अवेयरनेस इज लाइक तुम्हारे मुंह पे पेस्ट्री का क्रीम लगी हुई है, तुमको तब तक नहीं पता थी तो तुम साफ नहीं कर रहे थे, जब तुमको किसी ने बता दी भाई साहब यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तुम बिना साफ करे नहीं रह पाओगे, तुम्हें करना पड़ेगा साफ। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस ऑफ टाइम। फर्क समझ में आ रहा है? सो अवेयरनेस ऑफ टाइम रखो, कंट्रोल ऑफ टाइम की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस है हमारे पास फोकस बढ़ाने का, एंड दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। ये टेक्निक केवल पढ़ाई में नहीं, मैं फिर से कहूंगा, ये टेक्निक हर उस काम में जिसमें तुम्हें फोकस के साथ रहना है, साइंटिफिक टेक्निक जो यूज होती है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज पोमोडोरो टेक्निक। सो पोमोडोरो ये डिवाइस का नाम था जिसने बनाया था, और पोमोडोरो टेक्निक कहती है दैट तुमको हमेशा अपना काम, अलग अलग लोगों का अलग अलग रेशियो है, कुछ लोग 25:5 रखते हैं, कुछ लोग 45:5 रखते हैं, कुछ लोग 55:5 रखते हैं। मतलब तुम 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। शुरुआत में अगर तुमसे फोकस नहीं होता है तो इतना करो, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाए तुम इसको मैक्स टू मैक्स लेके जाओ 55 मिनट्स तक, कि 55 मिनट्स काम करा, 5 मिनट का ब्रेक लिया। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सर अगर कोई काम ऐसा है लाइफ में मॉक दे रही हूँ या कुछ है 2 घंटे का, तो क्या करना है? दैट इज अ स्पेशल केस, दैट इज अ स्पेशल केस। पर जब कभी तुमसे फोकस नहीं हो पा रहा हो उस टाइम पे तुमको क्या हेल्प करेगा? उस टाइम तुमको पोमोडोरो हेल्प करेगा, क्योंकि तुमसे बोलोगी, क्या बोलोगी कि यार बस 25 मिनट ही तो पढ़ना है, फिर तो 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो क्या हुआ, रादर देन बीइंग अनअवेयर अबाउट योर टाइम और उसको ऐसे ही खर्च करने का, अब तुम अवेयर हो गए। 25-5 25-5 25-5 25-5, समझ में आ रहा है? दैट इज नोन एज पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो हो गई, टाइम हो गया, प्रेगमेटिक शेड्यूल हो गया, हमको समझ में आ गया, नॉट टू इम्प्रेस बट टू वर्क ऑन, एंड शेड्यूल इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम बाय वर्किंग ऑन इट। देन टाइम बैक, सॉरी कम बैक समझ में आ गया, दैट यू हैव टू कम बैक, you have to reduce your comeback time and you have to come back stronger. You have to love yourself and you have to utilize yourself fully, because if you are not going to utilize yourself, people are going to utilize you and they are going to utilize you, and then later they will say कि तू तो खाली बैठा था तो हमने काम बता दिया तो क्या बुराई है? तुम कहोगे यार खाली थोड़ी बैठा था यार, बस मैं मना नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ। इसके बाद हमेशा याद रखो तुम्हारे पास एक
अगर फोकस रखना है काम पे तो एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि टू डू लिस्ट दो तरीके की होती है। वो कहते हैं सर मतलब टू डू लिस्ट तो एक ही होती है। मैंने कहा नहीं, एक होती है टू डू लिस्ट और एक होती है टू डू लिस्ट। वो कहते हैं सर इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं कहता हूँ टू डू लिस्ट का मतलब है वो लिस्ट जो तुम रात को लिख के सो रहे हो कि तुमको अगले दिन जो काम करना है वो तुमने पूरा लिख लिया, और पूरा लिखने के बाद अगले दिन वो काम करने के लिए तुमने शुरू कर दिया। बट भैंस की आंख, अगले दिन वो काम हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तुमने जैसे ही अगले दिन वो काम शुरू करा तुमको दूसरा काम याद आ गया, तुम ये काम करने दो, ओ भाई वो तो रह गया, वो करने का, अरे वो भी रह गया था, होता है वो करने का, अभी अब अरे क्या करूं, सब रह गया, ये अल्लाह, ये होता है। अब वो कैसे सही करना है? वो सही करने का सबसे अच्छा तरीका कि तुम्हारे पास टू डू लिस्ट के साथ हमेशा टू डू लिस्ट होनी चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट टू डू लिस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी तुम्हारी टू डू लिस्ट को तुम पूरा करने बैठो, तुम्हारे पास एक पेपर और पेन होना चाहिए कि उस समय अगर तुमको कोई भी काम याद आया तो तुम उस टाइम के काम को किसमें लिखोगे? टू डू लिस्ट में, सेकंड टू डू लिस्ट में। और रात को जब बैठोगे तो उस टाइम पे देखोगे कि यार इस लिस्ट का ये वाला काम मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इस लिस्ट का ये वाला काम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये वाला काम यहाँ लिखने के बाद में फिर मैं इसको अगले दिन कर लूंगा। इससे होगा क्या फायदा? इससे फायदा होगा कि तुमको अपने ऊपर अफर्मेशन और भरोसा होगा कि यार ऐसी बात नहीं है, जो काम मेरे को याद आते भी हैं काम करते में, मैं उनको याद रखता हूं ताकि मैं उनको बाद में कर पाऊं। और एक बार तुमको खुद पे भरोसा हो गया ना कि मैं उनको याद रखता हूं, तो मेरी बात मानो, तुम्हारा फोकस नहीं टूटेगा, क्योंकि तुमको भरोसा है कि कुछ भी खोने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तुमको भरोसा है कि जो भी है वो मिल जाएगा, कुछ भी खोने वाला नहीं है, मेरी लिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। ये भरोसा होना बहुत जरूरी है। आया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखो जो भी कर रहे हो उसमें अच्छे रहो। Whenever I say that be good in what you do, इसका मतलब क्या होता है? बी गुड का कभी मतलब नहीं होता कि तुम पहले दिन से वो काम बहुत अच्छे से कर पाओ। बी गुड का मतलब होता है कि जब तुम उस काम को कर पा रहे हो तो तुम पे उसकी प्लानिंग, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी पूरी की पूरी नोट्स मेकिंग कि ये काम इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, करना बहुत जरूरी होता है, सो दैट तुम इस तरीके से जंगल में खो ना जाओ। आ रहा है समझ में? और वो खोगे कैसे नहीं? जब तुम राइट प्लानिंग, राइट एनालिसिस, दोबारा से राइट प्लानिंग, राइट एनालिसिस करते चलोगे अपने काम की, और ये हमेशा जरूरी होगा। तो ये समझ में आया? देन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बताया था, कम बैक स्ट्रॉन्गर का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट डोंट रिग्रेट योर कंप्लीट डे, ऑलवेज डिवाइड योर डे इन मल्टीपल स्लॉट्स। वो लोग जिनका एक दिन 4 दिन के बराबर होता है ना, अपनी जिंदगी में और लोगों से 4 गुना काम कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? और वो क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उनका एक दिन 4 दिन के बराबर होता है। कैसे होता है? इसका मतलब नहीं वो जल्दी काम करते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है। They are not going to waste their complete day. And whenever I talk about wasting the day ना, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि तुम एंजॉय नहीं करोगे। तुम रोज काम मत करो, तुम्हें छुट्टी लेनी है 2 दिन की लो, 4 दिन की लो, तुम्हें घूमने जाना है जाओ, गेम खेलना है खेलो, जो करना है करो, बट किसके साथ करो? अवेयरनेस के साथ, टाइम की अवेयरनेस। क्योंकि जब कभी तुम टाइम की अवेयरनेस एंजॉयमेंट में रखोगे ना बच्चों, हमेशा याद रखना तुम्हारा एंजॉयमेंट ज्यादा होगा रादर देन कम होने के। हमेशा याद रखना तुमको वो एंजॉयमेंट खुशी से होगा रादर देन गिल्ट होने के। हमेशा याद रखना उस ब्रेक का तुमको सुकून मिलेगा, ना कि टेरर मिलेगा। फर्क समझ में आ रहा है? तुमको अंदर से अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने ब्रेक लिया, रादर देन तुम्हें टेरर आए कि अब यार ब्रेक क्यों ले लिया। तो ऑलवेज अवेयर अबाउट योर टाइम एंड ऑलवेज डिवाइड योर डे इन मल्टीपल स्लॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है फोकस रखने के लिए। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, इसमें हमारी गलती है, हमारा दिमाग नहीं चल रहा। नहीं, अबे तुमने पानी नहीं पिया है, तुम्हारी बॉडी में जब फ्लूइड कम हो गया तुम्हारा फोकस होगा ही नहीं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तुम सही से सोए नहीं हो, तुम्हारा फोकस होगा ही नहीं। तुम अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारा फोकस होगा ही नहीं। तो वो फोकस करने के लिए तुम्हें अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग और एनर्जेटिक रखना पड़ेगा। उसमें हो सकता है तुम्हारी ये बाकी सारी चीजें सही हो, सब कुछ सही हो, सब कुछ, तब भी तुम फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अच्छा खा नहीं पा रहे, अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक। हाँ,
तो अब जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। रिव्यू के अंदर क्या चीज थी, फोकस क्या होता है, ये सबसे पहले समझना था। फोकस क्या होता है, जिसमें आप सबसे पहले उस चीज पे कंसंट्रेट कर पाओ। केवल कंसंट्रेशन से कुछ होना नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुम उस चीज के बारे में सोचोगे नहीं, तुम हर वक्त काम नहीं कर सकते, तुम हर वक्त उसके बारे में सोच तो सकते हो, और जितना अच्छा सोच पाओगे उतना अच्छा वो काम कर पाओगे। तुम उसके साथ साथ उसके बारे में डिस्कस करो लोगों से। लोग तुमसे दूसरी बात डिस्कस करके ना निकल जाए, तुम उनसे अपनी बात डिस्कस करो, क्योंकि तुम्हारा फोकस उस पर है। और तुम उनकी प्रॉब्लम्स जो भी आने वाली हैं रास्ते में, उनको अपना बनाओ और मानो कि तुम्हें उन्हें सॉल्व करना है। इफ ऑल द हैप्पीनेस इज योर्स, ऑल द प्रॉब्लम्स विल ऑल्सो बी योर्स। यू हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू टेक द ओनरशिप, तभी जाके वो हो पाएगा। नेक्स्ट, हमको समझ में आ गया, तुम्हारा फोकस जहां रहेगा वही तुम्हारी एनर्जी जाएगी। ये इति सिद्ध है, यही होता है, और यही पावर ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट, इसके बाद हमको समझ में आ गया फोकस क्यों होना चाहिए। फोकस होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी तो गिल्ट फ्री जिंदगी जियोगे और प्रीडेटर बनोगे। और वहीं अगर फोकस नहीं रहा तो बहुत खराब प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। एक बार प्रोडक्टिविटी खराब होती है तो डाउट आना शुरू होता है कि मैं सब सही तो कर रहा हूँ यार, गलती तो नहीं कर रहा। डाउट आया तो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आया तो गिल्ट आई, और गिल्ट आया तो तुम प्रे बन गए। खुद पे फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले याद करो, खुद को यूटिलाइज अच्छे से करना है। खुद को यूटिलाइज कर पाओगे तो खुद की केयर कर पाओगे। खुद से प्यार करना सीखो। प्यार करना कैसे, मैंने समझा दिया। कम बैक टाइम को कम करो। कम बैक टाइम को लाने कम करने के बाद जब कम बैक करके आओ तो स्ट्रॉन्गर कम बैक करके आओ, वीकर कम बैक करके नहीं आओ, क्योंकि तुम खुद से प्यार करते हो और तुम गिल्ट फ्री अपने आप से जीना सीख चुके हो, और तुम खुद के साथ गिल्ट फ्री जी सकते हो। अपना शेड्यूल प्रैग्मेटिक बनाओ। डोंट मेक योर शेड्यूल टू इम्प्रेस द पीपल, मेक योर शेड्यूल टू बेसिकली डू समथिंग दैट यू वांट टू डू। योर शेड्यूल इज नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, योर शेड्यूल विल ओनली गिव यू द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यू हैव टू वर्क फॉर इट। याद रखो, तुम्हें अपने समय के लिए अवेयर होना है। याद रखो, पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है। याद रखो कि हमेशा टू डू लिस्ट 2 बनानी है। याद रखो कि लॉस्ट नहीं होना है, जो भी कर रहे हैं उसकी हमेशा जर्नलिंग करते चलनी है, सो दैट पता हो तुम कहां तक चल रहे हो। तो जर्नलिंग तुम्हें हमेशा घने से घने जंगल से बाहर निकल आएगी, क्योंकि जर्नलिंग वो निशान होते हैं जो तुम पेड़ पे लगा देते हो, तुम्हें पता पड़ता है यहां से होके निकले। समझ में आ रहा है? देन इसके बाद याद रखो, पूरा दिन रिग्रेट नहीं करना है। याद रखो कि खुद को एनर्जेटिक रखना है। हो सकता है तुम्हारा मन तन सब कुछ सही हो, पर तुम्हारी एनर्जी की वजह से तुम वो नहीं कर पा रहे हो। याद रखो कि एक्सरसाइज कुछ ना कुछ रोज करनी है। और याद रखो कि टाइम मैनेजमेंट को अडेप्टिव एंड इफेक्टिव बनाना है। जब कभी मैं बोलता हूं अडेप्टिव एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है कि तुम आज टाइम मैनेज करने में अगर फेल हो गए हो तो आज वाली गलती कल ना करो। तो यू आर अडेप्टिंग, आज के अडेप्टेशन कल करा, और जैसे जैसे अडेप्ट करते जाओगे वैसे वैसे इफेक्टिव होते जाओगे। जैसे जैसे अडेप्ट करते जाओगे वैसे वैसे इफेक्टिव होते जाओगे। याद रखो, मैंने तुमने नहीं, एक बहुत बड़े इंसान ने कही थी दैट फोकस एंड सिंप्लिसिटी, वंस यू गेट देयर यू कैन मूव माउंटेन्स, एंड दैट इज स्टीव जॉब। ठीक है, समझ में आया? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मे यू हैव as sharp focus as a laser have in your life, so that you can do whatever you want to do in your life. अपना ध्यान रखो। जय हिंद।